एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल शेफ सॉल्यूशन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो जैसे हम लोग अभी सिलसिला चल रहा है हम लोग का कैलकुलेशन को कैसे अच्छा करें या फास्ट कैसे करें या बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट कैसे जगाएं, क्योंकि बहुत सारे मैथ में छोटे छोटे बच्चे को क्या होता है कि जब गुना भाग करने के लिए दिया जाता है तो बहुत सारा गुना हो जाता है ना, तो उसको बोझिल टाइप का महसूस होने लगता है, उसको मैथ से चिढ़ चढ़ जाता है जिसको बोल सकते हैं। तो इसी को इंटरेस्ट जगाने के लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अर्थात आज की जो पहली वीडियो होगी वो 9 सीरीज की वीडियो होगी। यानी सबसे पहले केस 1 में समझते हैं, जहां 9 की संख्या समान होगी। समान होगी कहने का मतलब आप समझ जाइएगा, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब 9 की संख्या समान होगी मतलब क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे ये, जी हाँ। तो इसमें समान की बात क्या है, समान की बात ये है कि ये हमारा जितना इधर 9 है इधर भी उतना ही डिजिट है। जी हाँ, यही हमारा समान का बोलने का मतलब था। तो हमारा ये गुना कैसे करें कि अच्छा हो जाए और इंटरेस्ट भी बच्चों में जग जाए और हमारे पास भी अच्छे हो जाए, बड़ों को भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसमें 1 घटा देना है। तो बहुत ही आसान है कि 24 था तो 1 कम कर देंगे तो 23 हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ तक तो सही था। अब हम लिखें कि 9 का हम लोग अभी सीरीज पढ़ रहे हैं, तो 9 पुराने के लिए इसमें कितना जोड़ेंगे कि हो जाएगा, तो अर्थात बोलिएगा 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 6 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए, अर्थात 3। तो यही तो मेरा आंसर भी हो गया। फाइनली आंसर आप बोल सकते हैं 2376। चलिए फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, पुनः समझते हैं। सपोज दैट ये रहा आपका, गुना करना कितना से है 99 से। सेम है, इधर जितना 9 इधर भी उतना ही अंक है, 2 अंक इधर भी 2 अंक। तो ये सबसे पहले इसको क्या करना है, इसमें 1 घटा देना है, तो अर्थात क्या हो जाएगा 93। अब क्या बोले थे 9 पुराना है, तो आप ऑलरेडी इसमें 9 है तो इसमें क्या लगेगा 0 लगेगा, और इसमें क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अर्थात आप आंसर बोल सकते हैं हमारा 9306। चलिए फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। 73 गुना, आप देख पा रहे होंगे कि सेम है, इधर जितनी डिजिट इधर भी उतना ही डिजिट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें से 1 घटा देंगे तो क्या होगा 72। इसमें कितना ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, तो बोलिएगा इसमें 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। और इसमें कितना ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो अर्थात हम फाइनली बोल सकते हैं 7227। चलिए हम लोग 2 डिजिट का देख ही लिए हैं, तो अब 3 डिजिट का भी देख लेते हैं। गुना 999। सेम प्रोसेस यही है कि इसमें 1 कम कर देंगे, अर्थात 874। जब 1 कम कर दिए, अब हमको 9 पुराना है तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए, अर्थात 1 बोल सकते हैं। 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाए, अर्थात 2 बोल सकते हैं। 5 में हम कितना जोड़े कि 9 हो जाए, 4 में कितना हम जोड़े तो यानी 5। तो आंसर हमारा फाइनली आंसर आप बोल सकते हैं 874125। ये 3 डिजिट का है। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 999 से। सेम प्रोसेस, 1 घटा दीजिए तो घटा दीजिएगा तो 1 2 3। अब हमको 9 पुराना है तो 8 7 6, आंसर भी हो गया आपका इस तरह से।
और इस तरह से आप 3 डिजिट लिए हैं, इधर 3 तो इधर भी 3, आप इधर 4 कीजिए तो उधर भी 4, अर्थात इस तरह से 9 की संख्या बराबर करके आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग अब अगले केस में देखते हैं, अर्थात केस नंबर 2। केस नंबर 2। तो चलिए अगली केस में, यानी 9 की संख्या जो होगी वो ज़्यादा होगा। चलिए ज़्यादा का मतलब क्या है समझते हैं हम लोग, क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये गुना 999, आप देख पा रहे हैं कि इधर 2 ही डिजिट है और इधर 3 डिजिट, यानी एक 9 की संख्या ज़्यादा है, जो कि हम यहाँ लिखे हैं 9 की संख्या ज़्यादा। तो इस ऐसे में हमको क्या करना है, केस नंबर 2। तो बहुत ही अच्छा है कि इसमें आपको सिंपल सा लॉजिक है कि कुछ करना नहीं है, अर्थात अपने माइंड से एक 0 बैठा दीजिए। आप देख पा रहे होंगे इधर भी 3 डिजिट, इधर भी 3 डिजिट। अब 3 डिजिट आ गया तो सेम प्रोसेस हो गया, अर्थात सेम प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे, 1 घटाते थे। तो चलिए हम 1 घटाते हैं, तथा घटाएंगे तो क्या लिखेंगे 0 2 3, अब सॉरी 2 घटा दिया। सेम प्रोसेस अगर इसमें क्या बोलते थे कि हमको 9 पुराना है, अर्थात ये जब 9 हुआ था ये जोड़ के 9 और सेम ये 9। अब हमें इसमें भी तो सेम ही करना है, अर्थात सेम करने का मतलब यहाँ पे कितना, तो 9, यहाँ पे 7, यहाँ 7। तो मतलब 9 की संख्या जब ज़्यादा रहेगा तो 0 आगे में रख के डिजिट बराबर हो जाएगा, और डिजिट बराबर होने के बाद आप उसमें सेम प्रोसेस जो किए थे वही प्रोसेस। अर्थात चलिए फिर से एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 84 इंटू 999। सेम 9 की संख्या यहाँ ज़्यादा है, 9 की संख्या ज़्यादा है तो 9 बराबर हो गया। अब सिर्फ एक कम करना है, सेम प्रोसेस, तो 083। अब 9 पुराना है तो 9 1 6, आपका आंसर हो गया ये। चलिए और एग्जांपल देखते हैं 3 डिजिट करके। जब इधर 3 तो एक ज़्यादा होगा 9, अर्थात हम बोल सकते हैं कितना डिजिट हो जाएगा, 4 डिजिट। तब 4 डिजिट इधर बनाना होगा, अर्थात हमको 1 0 लगा देते हैं, 4 डिजिट बन गया। सेम प्रोसेस अब करना है, प्रोसेस वही है जो हमें करते हैं, अर्थात इसमें 1 घटा देंगे, तो घटाने का मतलब 0986। अब हमको 0 पुराना है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी है 0 तो यहाँ पे सॉरी यहाँ 9 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, अर्थात हम बोल सकते हैं फाइनली आंसर 986901 तो इस तरह से आप केस 2 में जब 9 की संख्या ज़्यादा रहेगा तो आप इसमें बराबर कर सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी वीडियो बताए, ये इधर 4 था तो इधर 3 था। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो चलिए एक केस हम लोग ले लेते हैं, अर्थात जैसे 87 है, मल्टीप्लाई दे दिया, तब क्या कीजिएगा, तो सबसे बेटर है कि हम इसको तो बना सकते हैं, 00 इधर रख देंगे। आप सेम प्रोसेस एक कम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 0086 लिख सकते हैं, यस। अब हमको 9 पुराना, तो यहाँ 00 है तो 99 लगा दीजिए, यहाँ 8 है तो यहाँ 1 बैठाएंगे, और यहाँ 6 है तो यहाँ 3 बैठाएंगे। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, अर्थात बोल सकते हैं 86 99 13।
तो इस तरह से आप जब इधर रहे और इधर की संख्या कम हो तो आप उसको 0 लगा के इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए अगली देखते हैं। अगली हम लोग 9 के सीरीज में केस 1 में देखें। केस 1 में क्या देखें कि 9 की संख्या बराबर। चलिए देखते हैं। ये बोलने से अच्छा है कि हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने पढ़ा है। ये जब 9 की संख्या यानी इधर भी 2 डिजिट इधर भी 2 डिजिट। पहला केस ये देखें, सभी एग्जाम्पल वही है। यहाँ 9 की संख्या ज़्यादा तो आप देखें तो इधर 2 डिजिट था इधर 3 डिजिट। ये दूसरा केस था। अब थर्ड केस हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि थर्ड केस ये है कि 9 की संख्या कम। फॉर एग्जाम्पल 144 गुना 99। आप देख पा रहे हैं कि इधर मेरा 3 डिजिट है और इधर मेरा 2 डिजिट, और किसकी संख्या कम है? 9 की संख्या कम है। तो इसको कैसे बनाया जाता है? ये तमाम जो थर्ड ये है, यही हमारा रामबाण है और ये सबसे बेटर और सबसे अच्छी रूल है। तो क्या करना है कि आप यहाँ दिए हुई संख्या कितना है? 144। तो 144 लिख लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी 9 है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 9 है, तो 2 0 लगा दीजिए। यहाँ तक भी, यानी जितना 9 उतनी 0 यहाँ पुट कर देना है। अब माइनस किसको करना है? दी हुई संख्या को ही इसमें माइनस कर देना है, अर्थात 1 4 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1 4 2 5 6। तो इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा। फिर से बताने की कोशिश करते हैं, एक बार समझने की। तो सबसे पहले जो संख्या 9 की संख्या कम रहे, यही मेरा रामबाण है और ये नियम ये इसमें भी लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, इसमें भी आप लगा सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि जितना 9 रहेगा उतना 0 लगा देना है, जो संख्या से गुना कर दिया है उससे उसमें घटा देना है, वो मेरा आंसर होगा। तो चलिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फिलहाल अभी हम लोग 2 डिजिट का ही सीखते हैं, फिर 3 डिजिट पे चलते हैं। चलिए ये 5 रहने देते हैं और यहाँ पे 9। यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 9 है, इधर 3 डिजिट है। तो सेम प्रोसेस, तो यानी ये रामबाण है। तो सबसे पहले क्या करना है? 8 7 5, जितने आपको 9 दिखाई दे रहा है उतना 0 लगा दीजिए। सेम संख्या को घटा देना है, अर्थात 8 7 5 घटाएंगे, यानी 5 2 6 6 8। इस तरह से मेरा आंसर हो गया ये। तो यानी फिर से बताने की कोशिश करें, पुनः एक बार समझिए कि सबसे पहले यहाँ पे जितनी 9 दिखेगा उतना 0 आपको पुट कर देना है, और दी हुई संख्या को हमें यहाँ पे माइनस कर देना है, और इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 6 7 8 2 मल्टीप्लाई करना है 999 से, सको दैट। तो सबसे पहले क्या करना है? पता है कि हमारे यहाँ कितने 9 दिख रहा है? 3। तो लिख लीजिए इसे, और 3 0, और दिया हुआ संख्या को ही तो घटाना है, 6 7 8 2। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, यानी 8 1 2 5 7 7 6। तो इस तरह से आप थर्ड वाले का प्रयोग करके आप 9 की सीरीज की कोई भी गुना हो आप इससे बना सकते हैं। चलिए, यदि आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, एडवाइस भी कीजिएगा। देखने के लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया।